स्कूल के पीछे पीपल के नीचे तेरा इंतजार करूंगा है, गोरिया रे चली आना, हमको ना तड़ पाना। तो हम लोग का रांची का कंपनी लोग डुबाया, हम लोग का रांची का कंपनी लोग जो डुबाया, और सारा कलाकार को जो है ना भोजपुरी जैसा उभरने नहीं दिया, इसलिए कि रांची बड़ा कंपनी को घुसने नहीं दिया। ये सब जानता है, पूरा दुनिया, सब कलाकार जानता है। अगर उस टाइम अगर बड़ा कंपनी घुस जाता तो आज पवन, आज बशीर अंसारी, इग्नेश, मनोज, प्रीतम सब आगे बढ़ जाता। अभी नागपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगर कौन है? तो चिंता देवी है, और जेंट्स में? और जेंट्स में कयूम अब्बास है, वो भी ठेठ में है। अच्छा। और आधुनिक में समझिए तो इग्नेश है और नितेश कच्छप है। उस टाइम 2005 के आसपास में हम गाए टी सीरीज में, उस टाइम मनोज तिवारी और पवन सिंह कुछ नहीं था। आपका देवी जो है एक सिंगर है, देवी को हम अपना गाना दिए, एरे मांझी ले चल नदिया के पार, डोंगा तो हिलेला डोलेला, उसको गवाए भी हम, खत लिखो ना हम गवाए देवी को। अच्छा। और हमारे भाई यहाँ रांची में रहते थे, छैला बिहारी, उसके साथ हम गाना गाए, हम लेली झारखंड अब खैया सकरकंद। अच्छा। दोनों भाई हम लोग गाए। अच्छा, आप थे उसमें? हाँ, हम लोग थे। लेकिन पहले का जो तुकबंदी था ना, वो तुकबंदी और वो रस नहीं है। तो ये कमी कहाँ पे रह जा रही है? म्यूजिक डायरेक्टर में रह रही है, लिरिक्स राइटर में, या सिंगर में? नहीं, सिंगर प्रोड्यूसर नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक भी जो है ना, पब्लिक भी थोड़ा सा टेस्ट को चेंज कर रहा है। कोई भी गाना, पहले का गाना उठा के देख लीजिए कि लोहरा को चापला जाकर पीछे, अरे चलिए ना मिस कॉल मार के, ये गाना का टेस्ट अलग था। हाँ। अब रहा सवाल मेरा गाना लड़की नंबर 1, जो गाना गाए सदा बाहर हो गया, रोमांटिक सॉन्ग। तेरी कसम मैं हूँ तेरा सनम, दिल तो दिल है रे जानम, तोर खातिर जान भी कुर्बान। उस टाइम चला था, हो मुझसे शादी करोगे, ये गाना हुआ हिट चल रहा था उस टाइम, इस गाना गाया था। हाँ। कब तक रहबो कुंवारा मोयायो, हो मोके शादी कराए दे, ए यो हो मोके शादी कराए दे। उस दौर में पवन रॉय का गाना ऐसा था कि दिमाग दिल को में घुस जाते थे आदमी। अभी जो भी है, लेकिन पवन का जो आवाज था उसका टक्कर में कोई नहीं। तो क्या इग्नेश और प्रीतम को इंडस्ट्री में आप लेके आए? हम लेके, और उसका जो है उन लोग को हम गवाए। हमको तो सबसे अच्छा लगता है ज्योति का आवाज, ज्योति साहू जी, बहुत अच्छा का ज्योति साहू का। समय यो समय समय मोरा रे बीत जाते, उम्र बीत गेल समय ढल गेल, तो मौके काले कुंवारा छोड़ ले। नमस्कार, जोहार द सोनू शो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं आधुनिक नागपुर इंडस्ट्री के लीजेंड सिंगर। इनके गाने अमर हैं, इन्हें आप बखूबी सुनते होंगे। इनके गाए हुए गाने स्कूल के पीछे पीपर के नीचे, तेरा इंतजार करूंगा, गोरिया रे चलियाना, दिल को ना तड़पाना, मोके शादी कराई दे, चल तो भोजी रोपा रोपे, काका बाबा तो जल्दी से शादी कराई दे, तेरी कसम मैं हूँ तेरा सनम, दिल के दरवाजा, थे थे पतई जैसे अन्य गाने इनके सुपर डुपर हिट है। आधुनिक नागपुरी गानों के इन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है। इनके गाने अमर है, आज भी इनके गाने को सुना जाता है। और आज का जो कन्वर्सेशन है ना, नागपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात हुई है, आधुनिक नागपुरी के बारे में बात हुई है, ठेठ नागपुरी के बारे में बात हुई है, नागपुरी गानों के और नागपुरी इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बात हुई है, नागपुरी के 25-30 साल पहले के बारे में बात हुई है, सीडी कैसेट के बारे में बात हुई, चीप का जमाना, यूट्यूब का जमाना। तो इस पॉडकास्ट में आप लोगों को बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी नागपुरी इंडस्ट्री के बारे में, झारखंड के कलाकारों के बारे में। तो आइए मिलते हैं हम सबके चहेते, हम सबके प्यारे झारखंड हॉलीवुड इंडस्ट्री की आन बान और शान, किंग ऑफ वॉइस, मिस्टर बशीर अंसारी जी से बहुत बहुत स्वागत है। दादा कैसे हैं? जोहार जोहार जोहार। आपका चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, सबको हमारा तरफ से जोहार है। दादा, जब 90 का दौर था, आपके एक से एक सुपर डुपर हिट गाने आ रहे 2005 तक, 2010 तक, लेकिन फिर अचानक आप कुछ दिनों के लिए गायब हो गए, क्या रीजन था? नहीं, ऐसा है ना, गायब नहीं हुए, अभी भी हम हैं। लेकिन रहा सवाल कि यहाँ जो है यूट्यूब का जमाना आ गया। हाँ।
यूट्यूब का जमाना आ गया तो सब अपना अपना पैसा लगा के करने लगा। तो हम सोचे कि भाई पैसा काहे हम लगाएंगे, और हमको उतना इंटरेस्ट नहीं था। इतना हम नाम कमाए थे और इतना मेरा कैसेट बिका, इतना गाना गाए और सब हिट मेरा हुआ। लेकिन रहा सवाल यूट्यूब में हमको पैसा लगा के नहीं गाने का मन किया, और अभी तक भी हम पैसा नहीं लगाते हैं। अब कोई कहेगा कि बशीर भाई गाना गाओ, तो वो बोलेगा कि आपको कितना दें, 5,000 देंगे, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। जिस कलाकार को एक गाना में 50,000 मिलता था, उसको 5,000 देगा तो अच्छा लगेगा। तो दादा पहले ज्यादा पैसा मिलता था कि अब ज्यादा पैसा मिलता है? पहले पैसा मिलता था। कितना मिलता था पहले? पहले हम एक गाना में 50,000 तक लिए हैं। ये गाना का? हाँ, और बहुत ऐसा प्रोड्यूसर था। ये कब की बात है? 2005 के बाद। अच्छा, 2005 के बाद। 2005 के बाद। और बहुत ऐसा फाइनेंसर था, प्रोड्यूसर था कि बोलता था कि दादा हमारे लिए कर दीजिए, तो हम 1 रुपया में भी गाना गाए हैं। वाह, क्या बात है दादा। ये भी कहा जाता है कि आधुनिक नागपुरी जब स्टार्ट हुआ तो कई सिंगर दावा करते हैं कि आधुनिक नागपुरी में मैं सबसे पहले गाया, तो मैं सबसे पहले गाया। नहीं, आप बताइए कि सबसे पहले सबसे पहला जो है ना, सब रिकॉर्डिंग होता था। जैसे मुकुंद नायक थे, मधु मंसूरी थे, देवदास विश्वकर्मा थे, जसोदा जानकी थे, है ना। उसके पहले कोई नहीं था। हाँ, गाता होगा घर में, बच्चा उच्चा में गाता होगा, लेकिन सबसे पहले अगर स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुआ है तो सबसे पहले चल तो भौजी रोपा रोपे हुआ है। अच्छा, ये कैसेट का नाम था? ये चल तो भौजी रोपा रोपे कैसेट का नाम था। अच्छा अच्छा। उसके बाद महुआ तरे आया, उसके बाद प्रीत आया, उसके बाद पायल झुमा, ये सब हम ही लोग का है। तो जो आपका पहला एल्बम आया सबसे पहला है चल तो भौजी रोपा रोपे। सबसे पहला चल तो भौजी रोपा रोपे। कितने गाने थे इसमें? उसमें 7 गाना या 8 गाना था। सबसे बड़ा हिट गाना कौन सा था? चल तो भौजी रोपा रोपे। 2 लाइन थोड़ा प्लीज गुनगुना दे आप। चांद का रे जिक्र में केरो, चांद का रे जिक्र में केर, अरे सूरज करे आला, चल तो भौजी रोपा रोपे तब तो भाला, चल तो भौजी रोपा रोपे तब हो तो भाला। ये जबरदस्त हिट हुआ। और आदमी जो है, जैसे खेत खलिहान में जो है, टेप रिकॉर्डर का जमाना था उस टाइम, टेप लेके जाते थे और टेप को आयर में रख देता था और हल चलाता था। ऐसा भी हम लोग देखे हैं। ये ईस्वी सन कौन सा था? 1992 का। अच्छा, 1992 में। हाँ, जिस टाइम फिल्मी दुनिया में जो आमिर खान जो पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा, वो जो रिलीज हुआ और मेरा कैसेट ये रिलीज हुआ, और दोनों वो भी हिट हुआ और मेरा ये भी हिट हुआ। हम भगवान से दुआ करते थे, हे भगवान कि हमारा मोहम्मद रफ़ी का जो भीड़ होता है वैसा कब होगा, तो मेरा भी हुआ। 1992 में जब रामगढ़ में प्रोग्राम हुआ, तो वैसा प्रोग्राम आज तक किसी का नहीं हुआ। तो दादा आप तो नागपुरी गाते थे? हाँ, नागपुरी गाते जब नागपुरी हम गाए ना, चल तो भौजी रोपा रोपे, तो वहाँ कव्वाली भी प्रोग्राम होता था। अच्छा। तो जानी बाबू जब आए तो उसको बोलता था चल तो भौजी रोपा रोपे गा दीजिए, तो बोलता था यार कौन चल तो भौजी रोपा रोपे, हम तो जानते नहीं है। तो ऐसा गाना हिट हुआ कि झारखंड नहीं बल्कि उड़ीसा, दिल्ली, बंगाल, चाय बगान, हर जगह ही गाना हिट हुआ और हर जगह मैं प्रोग्राम दिया। इसी का मैं पीछे मुड़ के नहीं देखे, इतना प्रोग्राम किए इसमें। तो इस दौर में और आपके आसपास कौन कौन सिंगर थे? एक बहुत बड़े सिंगर है नागपुर इंडस्ट्री के, पवन रॉय। नहीं, उस टाइम तो इन लोग पैदा भी नहीं लिया था। मतलब पैदा ले लिया था लेकिन गाने में पैदा नहीं लिया था। अच्छा। उस टाइम मुकुंद नायक थे, जसोदा देवी थे, जानकी देवी थी और देवदास विश्वकर्मा था। देवदास विश्वकर्मा भी बहुत अच्छा कलाकार थे और उन्हीं का टोन हम लेके गाए और उन्हीं से हम सीखे भी। समझिए, तो एक उनका राग रागनी हम पकड़े और देवदास विश्वकर्मा एक बहुत ही अच्छा कलाकार थे। उस टाइम समझिए कि कोई कलाकार नहीं था, वही लोग थे। और हाँ, कहीं सुने थे कि आप हारमोनियम पे सारेगामा पाधानीसा, सारेगामा, आप क्लासिकल रियाज या आप ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिए? नहीं, कभी नहीं दिए। बरोबर आप एकदम जब भी गाते हैं प्रॉपर सुर में गाते हैं? सुर में गाते थे। इसको बोलते हैं गॉड गिफ्ट। जब हम सीखने गए थे एक बंगाली भाई के पास, इसको भी सुन लीजिए, किस्सा बहुत अच्छा है। बंगाली भाई के पास सीखने गए तो हम बोले कि बाबा हमको गाना सीखना है,
तो बोले बेटा ठहरो, हम सिखा देंगे गाना। तो वो पाव रोटी ऐसे करके सेक रहा था। उसके बाद लेट हो रहा था, बोले बाबा जल्दी करो ना। तब फिर बाबा आया, बोला कौन गाना सीखोगे बेटा? तो हम भी गोसा के बोल दिए, मन तड़पता हरि दर्शन को आज। अच्छा। हाँ, तो बोला बहुत अच्छा बेटा। तो हारमोनियम लिया, ला 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 ला। बोले बाप रे, तो बहुत ही अच्छा गुरु के पास आए हैं, वो हारमोनियम बजाए। तब बोला बेटा हम जैसा जैसा कहेंगे वैसा तुम कहना। तो बोला ठीक है बाबा। हम भी थोड़ा बदमाशे थे। अच्छा। तो बाबा बोल रहे हैं, मन तड़पता हरि दर्शन को आज। बोलो बेटा। तो हम भी बोले। तब फिर बाबा बोला तुम्हारे द्वारे का मैं हूँ जोगी। तो फिर बाबा से भी हम थोड़ा सा घुमा फिरा के, तुम्हारे द्वारे का मैं हूँ जोगी। हाँ, तो बोलता है बाबा बेटा हम माफी मांग रहे हैं आपसे, आप हमको सिखाने आए हैं कि सीखने आए हैं? अरे ऐसा हुआ कहानी। तब माने हम तो कभी नहीं सीखे थे। अच्छा। लेकिन हम सीखने गए थे तो बाबा कुछ बताते थे तो हम उससे आगे बढ़ते थे। इसलिए हमको बोला कि भैया हम आपको सिखाने नहीं सकेंगे। तब फिर हम सोचे कि हम गाने लगे। हम सुन सुन के, मेरा गुरु अगर कहिएगा तो तीने हैं। कौन कौन? मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश, वाह। और महेंद्र कपूर। अच्छा। इन लोग का गाना सुने, इन लोग कैसे गाते थे, कैसे क्या करते थे, उन लोग का सुर में हम ढलते थे। और जब मोहम्मद तो रफी, आप खुद से रियाज करते थे? हाँ अपने से, जैसे कैसे? मतलब साइकिल चला के जाते थे। जिस टाइम हम दूध बेचते थे। अच्छा, दूध बेचते थे? हाँ, दूध बेचते थे तो वहां पास घर वाले लोग को कैन होता है, दूध वाला कैन। वो कैन में एक पौवा रहता था दूध नापने वाला, 1 पाव 2 पाव रहता था ना। दूध बोलते थे। तो उस टाइम आप कौन सा गाना गाते थे? तो उस टाइम हम बोलते थे दूध कह के ठकठकाते थे। तो एक लड़की आती थी दूध लेने, तो उस टाइम हम गाते थे मोहम्मद रफी का गाना। ठीक है। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। ये गाना गाते थे और देते थे दूध। अच्छा। तो उस लड़की ने बहुत पसंद करता था। नहीं वो माने वो गाना को बहुत पसंद करता अच्छा, था। इतना अच्छा गाना गा रहे हैं और ये दूध बेचता है। और जब दूध बेचने शुरू किए, दूध बेचने के बाद हम माने घर में माँ बाप बोलने लगा कि बेटा कुछ काम करो। तो हम शौकिया कबाड़ी का काम भी किए। हाँ, ये नहीं तो कि आप घर घर गांव गांव जाके? गांव नहीं, हम माने पोशाक उसाक लगा के और जाते थे और थोक विक्रेता है ना वैसा टाइप का लेते थे, ट्रक उरक में लाते थे। उसमें भी हम अच्छा कमाए। अच्छा। उसके बाद सिनेमा हॉल गए। सिनेमा हॉल गए तो हमारा इतना धाक बन गया कि टिकट भी ब्लैक करते थे। आप टिकट ब्लैक करते थे? टिकट ब्लैक करते थे और सबको मदद करते थे। जिस टाइम 85 पैसा था उस टाइम हम बोलते थे 50 पैसा हमको दो, तुम लोग बैठो। अच्छा। और हम टिकट कटा देते थे। तो क्या इग्नेश और प्रीतम को इंडस्ट्री में आप लेके आए? हम लेके, और उसका जो है उन लोग को हम गवाए। अच्छा। और तीनों को गाए हम लोग, तीनों जोड़ी हो गए। कौन सा गाना था? वो था जो मुकेश शादी कराए थे हम गाए, और प्रीतम को गवाए काले नहीं आले रे सेलेम की रेलगाड़ी छुट्टी हो गए। और इग्नेश गवाए कि हाय रे बम्बई की फैशन। ये तीनों गाना गवाए। और उसमें एक लेडीज थी जो बहुत प्यारी, बहुत अच्छा आवाज, जो उसका नाम है मिस ज्योति। वाह, बहुत ही अच्छा आवाज और राग रागनी में मंजे हुए हैं। वो बहुत ही अच्छा, हमको तो सबसे अच्छा लगता है ज्योति का आवाज। ज्योति साहू जी बहुत अच्छा का, ज्योति साहू का। और बहुत ही अच्छा, हमसे अच्छा जोड़ी भी जुड़ता था आवाज में। बहुत अच्छा लगता था कि हम जैसे उगाते थे और उससे हमको फॉलो करने में बहुत अच्छा लगता था। और हमको कलाकार में से सुर में बहुत ही अच्छा, काहे कि बाद में तो हम मिताली घोष के साथ बहुत गाना गाए, मोनिका भाभी के साथ भी गाए, सुमन गुप्ता के साथ भी गाए, अनीता गाड़ी के साथ भी गाए। माने छोटा नागपुरी में कौन लड़की मेरे साथ नहीं गाया है। नागपुरी इंडस्ट्री के आपके अलावा अगर 2-3 नाम अगर आपको और ऑडियंस को बताना हो जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कोई 2-3 नाम बताइए। सिंगर मेल में 2-3 नाम में
सदाबहार अगर कोई है हम्म। तो पवन रॉय है। अच्छा। हाँ। और जो मेरा चेला है हाँ। इग्नेश, अच्छा। इग्नेश को भी हम अच्छा, बहुत, इग्नेश जी आपके चेले हैं? चेला है, बहुत मेरा कलेजा का टुकड़ा है। अच्छा, इग्नेश जी के अलावा और कौन कौन आपके चेला हैं इस लाइन में? इस लाइन में इग्नेश को तो हम बहुत मानते हैं, हम्म। बचपना से उसको मानते आए। हम्म। और हमारे मनोज शहरी है, अच्छा। वो भी मामा हमको बोलते हैं। अच्छा, मनोज शहरी का जो पहला गाना था, हाँ, स्कूल के पीछे, स्कूल के पीछे पीपर के नीचे, तो उसमें तेरा हम इंतजार मनोज करूंगा। को बुलाए अच्छा। और मनोज को साथ में लिए, हाँ, हाँ। और उसी टाइम से मनोज पीछे मुड़ के नहीं देखा। दादा, ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है। हाँ, तो हम इसको लोग आप, स्कूल टाइम में बहुत गाते थे। अच्छा अच्छा, तो एक- इसको एक कड़ी सुना देते हैं। बिल्कुल। स्कूल के पीछे पीपल के नीचे, स्कूल के पीछे पीपल के नीचे तेरा इंतजार करूंगा है, गोरिया रे चली आना, हमको ना तड़ पाना, वाह। गोरिया रे चली आना, हमको ना तड़ पाना। ये जो है, हम लोग उस टाइम ना स्कूल में थे, हाँ 6 में थे, हाँ, तो 6 में थे। ये गाना जो है ना, हाँ। ये गाना जब मनोज देहाती जो है स्कूल के टाइम पे आना गोरी आना डैम गोरी पे, डैम पे, स्कूल के टाइम पे तो आना गोरी उसको हम बोले कि स्कूल के टाइम में लड़की को नहीं बुलाना चाहिए, डैम। अच्छा। स्कूल के पीछे तब बनाए। उसका गाना फ्लॉप किया, मेरा गाना हिट किया। और वो खोरठा में था, ये नागपुरी में था, ये नागपुरी में था। और उसी टाइम से मनोज को हम गवाए। और उसके बाद मनोज बहुत ही अच्छा हिट किया हाँ। और राइज किया। और तो क्या ये मनोज शहरी का पहला गाना था? पहला गाना था, वो पहला ही गाना हिट पहला ही गाना हिट करवाए उसका। और आपका जैसे है कि इग्नेश तो मौके शादी से हिट किया, हाँ। पहले हमसे बहुत गाया, हम्म। लेकिन मौके शादी में मैं जब उसको लाए, मुकेश शादी मौके शादी कराए थे, मुकेश शादी जिसमें था मेरा गाना, हाँ। कब तक रहबो कुंवारा मोयायो, हो मौके शादी कराए दे, ए यो, हो मौके शादी कराए दे। उस टाइम चला था, हो मुझसे शादी करोगे, ये गाना हुआ हिट चल रहा था, उस टाइम इस गाना गाया था। हाँ। समय यो समय समय मोरा रे बीत जाते, उम्र बीत गेल समय ढल गेल, तो मौके काले कुंवारा छोड़ ले। इस गाना को हम और ज्योति साहू जब गाए ना, हाँ। हाँ। तो जिधर जाते थे, शादी में, ब्याह में, पूजा में, पाठ में, सब में यही गाना बजता सब था। में बजता था। इतना हिट हुआ कि पागल हो गया सब आदमी, जिधर जाते थे समय आयो समय चल रहा था। ये 2005 के आसपास का था। 2005 का ही है, 2005 का आसपास 2005 का। लेकिन दादा, मुझे जहां तक जानकारी है, हम लोग भी उस टाइम पे छोटे थे, हाँ कि जैसे मैं पलामू से हूँ, तो उस समय जितना खोरठा चलता था, उतना नागपुरी चलता था, और उतना ही भोजपुरी चलता था। हाँ हाँ हाँ, तीनों बराबर चलता था। हाँ। और कहीं कहीं लगता था कि नागपुरी गाना ज्यादा सुना जाता है। अगर कोई जैसे सरस्वती पूजा हो गया, या विसर्जन हो गया, या किसी का शादी हो गया, तो नागपुरी सबसे ज्यादा चलता था। हाँ। लेकिन आज के टाइम में भोजपुरी बहुत आगे निकल गया। मैं कई मुनिका जी से भी मैंने सवाल को पूछा था। देखिए, आप रहा सवाल नागपुरी के बारे में बता रहे हैं। हाँ। अभी का कलाकार लोग जो है ना, पहले जो मिताली घोष, मोनिका, पवन रॉय, बशीर अंसारी, इग्नेश उग्नेश अभी भी गा रहा है और हम भी गा रहे हैं, लेकिन पहले का जो तुकबंदी था ना, वो तुकबंदी और वो रस नहीं है, वो रस नहीं है। तो ये कमी कहाँ पे रह जा रही है? म्यूजिक डायरेक्टर में रह रही है, लिरिक्स राइटर में, या सिंगर में? नहीं नहीं, या अच्छा सिंगर प्रोड्यूसर नहीं आ रहा है? नहीं क्या नहीं, प्रॉब्लम है? पब्लिक भी जो है ना, पब्लिक भी थोड़ा सा माने टेस्ट को चेंज किया है। टेस्ट को चेंज कर रहा है। अच्छा। अभी जैसे है कि कोई भी गाना, पहले का गाना उठा के देख लीजिए कि लोहरा को चापला जाकर पीछे, अरे चलिए ना मिस लो मार के, ये गाना का टेस्ट अलग था। हाँ। अब रहा सवाल मेरा गाना लड़की नंबर 1, हाँ। जो गाना गाए सदाबहार हो गया, रोमांटिक सॉन्ग। हम्म। तेरी कसम मैं हूँ तेरा सनम, दिल तो दिल है रे जानम, तोर खातिर जान भी कुर्बान। वाह। ये बम्बई में भी चला, हाँ। झारखंड में भी चला, हम्म। आसाम में भी चला, हर जगह ही गाना को पसंद किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब रहा सवाल कि अभी के गाना जो है ना, जैसे तैसे राइटर लोग लिख रहा है और वो हिट करवा रहा है। अब भगवान मान जाने काहे उसको ऐसा कर रहा है।
कलाकार लोग को तो सोचना चाहिए कि हमको तुकबंदी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है ऐसा कि अगर बड़ी कंपनी होती, जैसे पवन जी से भी बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मुझे टी सीरीज या विनस या और बड़ी कंपनी उस समय अप्रोच कर रहे थे। आते हैं आपकी बात पे फिर। तो वो कह रहे थे कि अगर वो बड़ी कंपनियां यहाँ पे आती, नागपुरी के कलाकार सिंगर उस समय वो टी सीरीज चाहती थी कि मेरे साथ काम करे, तो जैसे भोजपुरी में गई थी, पंजाबी में गई थी, गुजराती में गई थी, रीजनल जो भी लैंग्वेज है सब जगह टी सीरीज जा रही थी और सिंगर को बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही थी। तो लोग अगर उस समय टी सीरीज के साथ या बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ गाते, तो आपको लगता है कि नागपुरी इंडस्ट्री है वो भोजपुरी के बराबर का होता है, या और भी जो क्षेत्रीय इंडस्ट्री है, बड़े बड़े स्टार हैं, इस तरह मतलब यहाँ के कलाकार बड़े होते? नागपुरी भोजपुरी की बात बोल रहे हैं। हाँ। तो भोजपुरी में पवन सिंह, हाँ, पवन और गुड्डू रंगीला, हाँ, छैला बिहारी, हाँ, और मनोज तिवारी जो थे अभी सांसद में हैं, हाँ, हाँ। इन लोग सबके साथ हमारा बैठका उठका हुआ। अच्छा, कहाँ और हुआ था? टी सीरीज में। अच्छा, आप टी सीरीज गए हो? टी सीरीज में पहला रिकॉर्डिंग झारखंड का कलाकार पहला रिकॉर्डिंग किया है। जैसे यहाँ चल तो भौजी रोपारो पे फर्स्ट में आया ना, उसी टाइप से टी सीरीज में भी पहला बशीर अंसारी किया। लेकिन यहाँ का जो फाइनेंसर लोग जो थे, जब हम खत लिखो ना कैसेट बनाए वहाँ, वहीं शूटिंग किए, मेरे साथ शत्रु नाइक गए। अच्छा। शत्रु नाइक एक निर्देशक थे, बहुत ही अच्छा, और सब कलाकार लोग को लाए। अच्छा। उस शत्रु नाइक और हम गए टी सीरीज। अच्छा। जिस टाइम दर्शन जी थे, गुलशन कुमार नहीं थे। दर्शन जी, गुलशन कुमार नहीं थे। और वहां जब हम गए और टी सीरीज में सबसे पहला रिकॉर्ड हम किए, और उसको जो है हम लोग वीडियो बना के यहाँ जब डिस्ट्रीब्यूट रामगढ़ में दिया, तो यहाँ का जो फाइनेंसर लोग जो था, जो डिस्ट्रीब्यूट था, जो नागपुरी कैसेट यहाँ बनाता था, उन लोग सब उसको डी कर दिया। अच्छा, उसकी नकल कॉपी निकल कॉपी कर दिया और उसका कैसेट को वापस भेज दिया। तो अब रहा सवाल कि उस जगह अगर उस कैसेट को चलने नहीं दिया, यहाँ का जितना भी कला माने डिस्ट्रीब्यूट था दिल्ली मार्केट में, उन लोग बड़ा कंपनी को घुसने नहीं दिया। रीजन क्या था? रीजन यही था कि अगर वो घुस जाएगा तो हम लोग सब पिटा जाएंगे। तो क्या अगर उस समय टी सीरीज जाती तो हम लोग का फायदा होता, कलाकार लोग आगे बढ़ता और बड़ा कंपनी होता, और बड़ा कंपनी में गाते। तो आज अभी जैसे भोजपुरी है ना, उसी तरह से अभी नागपुरी भी रहता। लेकिन हम लोग को दबाने वाला यहीं का लोकल कंपनी लोग जो है हम लोग को दबा दिया। आज दुनिया से खत्म हो गया नागपुरी, और यूट्यूब में चल गया। यूट्यूब में जिसका किस्मत है वो चल रहा है, और नहीं तो उस टाइम अगर टी सीरीज घुसा, HMV घुसा, वेनस घुसा, रामा सीरीज घुसा, गेथानी कंपनी घुसा, उसको चलने नहीं दिया हमारे रांची के कंपनी लोग। और इन लोग पैसा कमाया, उसको उसका कैसेट को डी किया, उसका कैसेट को डी किया, और उसका जो है वो कैसेट जब भेजता था ऑडियो वीडियो, तो उसको वापस भेजता था कि नहीं चल रहा है कह के। ऐसा करके जो है ना, तो भाई अब हम उस टाइम 2005 के आसपास में हम गाए टी सीरीज में। उस टाइम मनोज सिंह, मनोज तिवारी और पवन सिंह कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। उसका चचा के साथ है पवन सिंह जो है ना, पीछे पीछे होले चलता था अपने चचा के साथ। अच्छा। और वो जो है मनोज तिवारी जो था, आज अभी सांसद है। अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं हमारे भाई के लिए, मनोज भाई के लिए। अगर हमारा चैनल को देखेंगे तो कम से कम दुआ तो दे देंगे। हमारे भाई से भेंट हुआ। आपका देवी जो है एक सिंगर है, देवी को हम अपना गाना दिए, एरे मांझी ले चल नदिया के पार, डोंगा तो हिलेला डोलेला, उसको गवाए भी हम। खत लिखो ना, हम गवाए देवी को। अच्छा। और हमारे भाई यहाँ रांची में रहते थे, छैला बिहारी, उसके साथ हम गाना गाए, हम लेली झारखंड अब खैया सकरकंद। अच्छा। दोनों भाई हम लोग गाए। अच्छा, आप थे उसमें? हाँ, हम लोग थे। अच्छा, जिस टाइम जो ये गाना था मिसरी मलाई खैलू, वो दूसरा मोहन सिंह गाए थे, तो हम लोग नागपुरी से गा के बता दिए। अच्छा, वो गाना था मिसरी मलाई खैलू खैलू तनी बुलंद अब खैया सकरकंद, वो गाना गाए थे मोहन सिंह। उसको हम लोग नागपुरी में गाए, हम इन ले ली झारखंड अब खैया सकरकंद। हम लोग इसको घुमा के हम और छैला बिहारी गाए। अच्छा। अब बहुत हिट हुआ था कैसे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को डुबाने वाला अगर है ना, तो हम लोग का रांची का कंपनी लोग डुबाया।
हम लोग का रांची का कंपनी लोग जो डुबाया और सारा कलाकार को जो है ना भोजपुरी जैसा उभरने नहीं दिया, इसलिए कि रांची बड़ा कंपनी को घुसने नहीं दिया। ये सब जानता है, पूरा दुनिया सब कलाकार जानता है। अगर उस टाइम अगर बड़ा कंपनी घुस जाता तो आज पवन, आज बशीर अंसारी और आज जितने भी छोटा छोटा कलाकार थे, इग्नेश, मनोज, प्रीतम, सब आगे बढ़ जाता। अब फिर जो हुआ, अब जो यूट्यूब का जमाना आया, तो लेकिन अब यूट्यूब का जमाना आया तो इसमें तो अब किसी का बाप का नहीं है। अब यूट्यूब में अब अपना किस्मत चमक रहा है। और अभी भी हम गाते हैं यूट्यूब में, अभी भी हम गा रहे हैं। अभी हाल में री रिकॉर्डिंग किए, जो दिल के दरवाजा की स्कूल के पीछे था, री रिकॉर्डिंग किए, उसको भी मिलियन देखा। हाँ, लेकिन नए जमाने में भी अभी मिलियंस में जा रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ तो नागपुरी के गाने 100 मिलियन भी गए हैं। हाँ, 50 मिलियन, 100 मिलियन। लेकिन अभी दो नाम यंग जनरेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, एक नितेश कश्यप, एक विवेक नायक। बहुत अच्छा है। तो आने वाला फ्यूचर क्या लगता है कि नागपुरी इंडस्ट्री के लिए भी ब्राइट अभी अगर कहिएगा ना, आधुनिक नागपुरी को अगर कहिएगा, तो ठेठ दबा दिया है। अच्छा, हाँ, जो ठेठ है, जो अभी चिंता देवी है, चिंता देवी बेचारी बहुत अच्छा कलाकार है और बहुत अच्छा गा रही है। जो मोड़ दिया है मिताली घोष के बाद, अगर कोई नया स्टाइल दिया है तो चिंता देवी है। अच्छा, हाँ, वो जो है कि गुलाबी साड़ी जो कर दिया ना, ओह, वर्ड में गाना हिट हो गया। गुलाबी साड़ी मुर्दी से लाल लाल, रोड में चलेला धकड़ वाली चाल। कयूम अब्बास भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कयूम अब्बास तो ठेठ का राजा हो गया। अभी आजाद अंसारी के बाद अगर कोई है तो कयूम अब्बास है। और नहीं तो फिर जो है ना, देखिए, आधुनिक नागपुरी को अगर दबाने में अगर हाथ है तो अभी ठेठ मॉडल में आ गया है और आधुनिक अभी पीछे हो गया है। ठेठ अभी आगे जा रहा है। अभी ठेठ आगे जा रहा है। तो आधुनिक नागपुरी और ठेठ में क्या फर्क है दादा? आधुनिक नागपुरी में कुछ आधुनिकपन है कि जैसे है कि जैसे में कुछ देखा जो तुमको दिल मेरा, हाय रे फिसल गया, गोरिया रे गोरिया रे गोरिया रे चलिया ना। ये हो गया। अब उसी गाना को करता है, साथी साथी रे छोड़ नहीं देना रे, तोरो ले जियो ना, तोरो ले मरो ना, तोरो ले जियो ना 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 रे। तो ये जो है, ये जो है, ये चेंज हो गया। तो कहने का मतलब है कि अभी जो है आदमी नाच डांस बीट खोज रहा है। ये पहले चलता था 100 बीट, 100 मोट्रेनम चलता था, अभी 150 चल रहा है, 145 चल रहा है। तो समय बदलते जा रहा है। और फिर एक बार फिर आधुनिक जबरदस्त पकड़ेगा, जबरदस्त हिट होगा। उस टाइम फिर जो है ना देसी को आदमी रहेगा, लेकिन नागपुरी को फिर आगे लाएगा। नागपुरी जो सिंगर हैं, ये गाना रिकॉर्डिंग में ज्यादा पैसा कमाते हैं या स्टेज शो से? अभी स्टेज शो में भी पैसा होता है, स्टेज शो से ही ज्यादा पैसा होता है। अच्छा, इसीलिए तो यूट्यूब में अपना पैसा लगा लगा के रिकॉर्डिंग कर रहा है और गा रहा है, और वो चीज हम नहीं किए। आप जितने कलाकार को आगे बढ़ाए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इग्नेश, प्रीतम, मनोज शहरी और भी कई हैं, लेकिन ये तीनों नागपुरी इंडस्ट्री के बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं। हाँ। आपने इन्हें डेब्यू करवाया, बहुत सपोर्ट किया। हाँ, सपोर्ट किए हैं। हाँ, देने वाला तो ऊपर वाला है। इतने बड़े स्टार बन गए। नहीं, देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन मार्गदर्शन उस जगह हम ठीक है, आप मार्गदर्शन दिए या आप एक माध्यम बने। हाँ, माध्यम बने। कुछ कमीशन देते आपको? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो मेरा छोटा भाई लोग है, इग्नेश मेरा भाई है। हाँ, लेकिन दुख लगता है। किस चीज का? इसलिए कि मैंने याद करना चाहिए हमको भी, कि जैसे अभी यूट्यूब में अच्छा उन लोग कमा रहा है, प्रोग्राम भी कर रहा है, लेकिन मैंने हमको बहुत खुशी लगता है कि बहुत अच्छा लगता है कि उन लोग गा रहा है, बजा रहा है, और बहुत खुश लगता है। तो कभी कभी याद आता है, उन लोग को भी याद करना चाहिए कि हमारे गुरु है या भाई है, बड़ा भाई है। इसलिए थोड़ा सा दुखी लगता है कि मेरा भाई लोग कम से कम फोन करके और आशीर्वाद ले या हमको बोले, कांटेक्ट में बने रहे। लेकिन ये लोग थोड़ा सा प्रोग्राम में व्यस्त हैं कि क्या है,
जो हमको भी भूल गए हैं, बस इतना ही दुख है, और अन्यथा कोई दुख नहीं है। हाँ बस बस। अच्छा, अभी नागपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगर कौन है नए जनरेशन में? नया जनरेशन में अभी सबसे जिसको हिट, सबसे ज्यादा सुना सबसे हिट कलाकार अभी है तो 3-4 कलाकार है अभी। आप एक या दो बताइए। 1-2 बता दें। अभी सबसे बड़ा अगर मानिए लेडीज में तो चिंता देवी है, और जेंट्स में? और जेंट्स में कयूम अब्बास है। जेंट्स में कोई मोबाइल है? हाँ, वो भी ठेठ में है। अच्छा, ठेठ में है। और आधुनिक में समझिए तो इग्नेश है और नितेश कच्छप है। विवेक भी तो अच्छा कर रहा है। विवेक भी है, लेकिन इन लोग का और अच्छा है। ओ, माने इन लोग उसके साथ में है। जैसे मुके शादी में हम लोग कैसे साथ में थे, मुके शादी में बशीर अंसारी और इग्नेश और प्रीतम थे, उस टाइप से अभी नितेश कच्छप और इग्नेश है, उसके पीछे वो भी जा रहा है। नागपुरी इंडस्ट्री के खुद का गाना छोड़ के और कौन कौन ऐसा सिंगर है जिनके गाने आप सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं? हम सब है कलाकार का अच्छा लगता है, सब कलाकार का अच्छा लगता है। जैसे हमारे मोनिका भाभी का तो कोकिल कंठ है। मोनिका भाभी के जैसा तो कलाकार अभी नागपुरी में कोई नहीं है। इनका आवाज जो है लता मंगेशकर है ना। और ज्योति का आवाज है आशा भोसले। हाँ, और मिताली घोष जो है इलाइरून है। भाभी जो है उनका जवाब, उनका मिताली घोष का कोई जवाब नहीं है, और मोनिका भाभी का भी कोई जवाब नहीं है, और हमारे ज्योति का भी कोई जवाब नहीं है। पीछे से आई सुमन गुप्ता, उसका भी कोई जवाब नहीं है। अच्छा। तो कोई हमारे लिए सब बराबर है, और सब हमरे साथ गाई है, और हमको सबका आवाज अच्छा लगा। नागपुरी गानों को सुनने वाले सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में ऑडियंस है? जैसे बोला जाता है कि सिलीगुड़ी, डुअर्स, असम, चाय बागान में भी बहुत है, झारखंड में भी कुछ कुछ जिला में बहुत सुना जाता है। तो सबसे ज्यादा नागपुरी को चाहने वाले कहाँ हैं? कहाँ नागपुरी को सबसे ज्यादा सुना जाता है? देखिए, झारखंड में तो आपका लोहरदगा शुरू होता है। अच्छा, है ना। लोहरदगा से शुरू होता है। ये नागपुरी गाना को तो दिल्ली में भी सुनता है, लेकिन यहाँ का लोग सुनता है, पंजाब में भी सुनता है, पर यहाँ का लोग सुनता है। यहाँ का लोग वहाँ बहुत है। झारखंड में यहाँ का लोग मुंबई में भी है। हाँ, है ना। अभी तो यहाँ नितेश और विवेक दिल्ली, मुंबई, अभी तो पंजाब शो करने बोल रहे हैं। अब जैसे तमिलनाडु हुआ आपका, ये क्या बोलते हैं, अरे निकोबार, अंडमान निकोबार, वहां तक भी हम लोग का झारखंड का आदमी है, वहां भी प्रोग्राम होता है, वहां भी बहुत प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है। पवन जी का आपने बहुत तारीफ किया। पवन जी का कोई ऐसा गाना, उनका कोई गाना आपको लगा कि ये गाना मुझे मिलता या मैं गाता तो बहुत, वो गाना जो है उसका गाना हमको बहुत पसंद आता है। कौन सा? छम छम पायल बाजे रे गोरी, आले तो नदी किनारे, आले तो नदी किनारे रे गोरी, आले तो नदी किनारे। उस दौर में पवन रॉय का गाना ऐसा ऐसा था कि दिमाग, दिल को में घुस जाते थे आदमी, और बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग गाए हैं, बहुत अच्छा गाते थे। अभी जो भी है, लेकिन पवन का जो आवाज था उसका टक्कर में कोई नहीं था। हम लोग इसका स्केल इतना था आगे, बहुत हाई था। हम लोग का तो बेस था, उसका तो चंचल आवाज था ना। एक सिंगर और बहुत उनको बोला जाता है कि वो अगर कुछ दिन और होते तो और भी बहुत बड़े सिंगर बन जाते हो, या उनका बहुत नेम फेम होता। विष्णु नायक जी। विष्णु नायक में क्लासिकल था। अच्छा। उसका जो उड़ली था ना, वो किशोर कुमार की तरह जो है एक नया मोड़ देता था। वो उसका गाना अभी अगर रहता, उनका एक गाना हम बहुत सुनते थे। हाँ। कहाँ जाती हो तुम गोरिया। नहीं, उसका बहुत गाना है, जैसे पिलाबे 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 महुआ पानी पिलाबे रे। इसको अभी भी स्टेज में हम लोग नॉन स्टॉप में पहला शुरुआत करते हैं। अच्छा। जब भी प्रोग्राम करते हैं तो नॉन स्टॉप में हम लोग इसी गाना से शुरुआत होता है। तो आप नागपुरी के किसी और सिंगर के गाने गाते हैं? हाँ, अरे सबका गाना गाते हैं, सबका गाना गाते हैं। नॉन स्टॉप में सबका गाना गाते हैं, बीच बीच में हम लोग भोजपुरी भी गा लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और उसके बाद फिर
अमिताभ बच्चन जो गए थे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, माने कोड में हम लोग गाते जाते हैं, माने कालू तिरंगा गोरिया फाड़ के जा झाड़ के कनवा में शोभे वाली, इस टाइप से हम लोग नॉन स्टॉप करके प्रोग्राम को खत्म किया जाता है। अच्छा अच्छा दादा, हम लोग हर एक एपिसोड में या और भी कई पॉडकास्ट हैं तो हम लोग सिंगर की बात करते हैं, हीरो की बात करते हैं, हीरोइन की भी बात करते हैं, लेकिन राइटर का बात नहीं हो पाता है। नागपुरी इंडस्ट्री को इतना बड़ा करने में बहुत सारे राइटर का हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन बोल तो रहे हैं सबसे पहला अगर राइटर कोई है नागपुरी में, हाँ। तो वो एक हमारे गांव का है नईम राही। हाँ। और एक है यूनुस भाई। हाँ। हाँ। उसके बाद मधु मंसूरी है। अच्छा, तो मधु मंसूरी तो ठेठ लिखते थे ना? ठेठ लिखते थे। हाँ। आधुनिक भी लिखते थे। नागपुर कर कोरा मधु मंसूरी का था। हाँ। जो पवन रॉय गाए, पवन जी ने है ना। नागपुर कर कोरा मधु मंसूरी लिखे, ऐसा लिखे कि उसका जैसा तोड़ नहीं था, दोबारा कोई नहीं वैसा लिखने वाला नहीं है। आधुनिक नागपुरी के एक और बड़े लेजेंड राइटर एक दो, जैसे मुझे जहां तक पता है, जैसे राज रॉय भी एक नंबर थे। विजय प्रभाकर। हाँ, विजय प्रभाकर को तो ये तो अभी के हिसाब से फिल्म उलिम में भी आप विजय प्रभाकर है। हाँ। आप विजय प्रभाकर का तो जैसा गाना बोल दीजिए वैसी ढाल देगा, तुरंत लिख के दे देंगे, तुरंत लिख के दे देगा। वैसा मधु मंसूरी लोग अपना माने अपना हिसाब से वो लिखते थे, जो अपना नागपुरी हिसाब से मधु मंसूरी लोग लिखते थे। लेकिन जैसा दुनिया चल रहा है, जो दुनिया चल रहा है, जैसे स्कूल के पीछे पीपल के नीचे, ये प्रभाकर ने लिखे हैं, विजय प्रभाकर। हाँ, दिल के दरवाजा में खड़ा हूं रे, जो रवि राम लिखे हैं। काका बाबा में चंपा से किनका था? ये लोग तो हम लोग सब मिल के लिखे थे। कौन कौन? हम लोग जो फाइनेंसर थे, जो इरफान थे, हम ही लोग मिल के लिखे थे काका बाबा। अच्छा, काका बाबा के बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। काका बाबा कोई हमारा अपना राग बनाया हुआ नहीं था। अच्छा। अगर कोई कहेगा कि मेरा राग बनाया हुआ है, बशीर अंसारी नहीं। ये गाना उड़ीसा से आया, उड़ीसा का एक सॉन्ग था, ये उड़ीसा का डरिया पिलाडू था। हाँ। उस गाना हम सुने थे लोहरदगा में, और फर्स्ट गाना हम गाए थे, सुन काका बाबा तो जल्दी से ब्याह कराए थे। और इसका इतना हिट हुआ काका बाबा। उसके बाद माने यहाँ का जितना भी नागपुरी गायक था सब कोई गा दिया, लेकिन हिट रहा मेरा ही। दादा, जीवन में किसी चीज का मलाल है? नहीं, हमको कोई मलाल नहीं है। हम किसी चीज का दुख? हमको कोई दुख नहीं है। ओके। हाँ, ये दुख है कि कभी कभी दुख लगता है कि जैसे झारखंड में सरकार है, और जितने भी कलाकार लोग हैं, है ना, उसको थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए। एक राजेश खन्ना जो बोले थे कि स्टेज शो का हो रहा था, उस टाइम समय उसका लास्ट था, उस टाइम बोले थे कि अमिताभ बच्चन भी उस स्टेज में थे। बोला था कि स्टार से सुपरस्टार बनाया हमारे दर्शकों ने, और बहुत प्यार दिया। और राजेश खन्ना जब आते थे तो उसको दर्शक लोग, लेडीज जितना थे, चुमा करते थे तो उसका गाड़ी लाल कर देते थे, है ना, ऐसा बोलते थे। तो उसी तरह से झारखंड में हमारे जितने भी कलाकार हैं सुन रहे हैं और सुनेंगे, उसको हम अपने तरफ से बोल रहे हैं कि आज बशीर है तो कल इग्नेश होगा, परसों पवन होगा, नरसों कोई होगा, विवेक होगा, सब होगा। लेकिन समय पर जो है ना, सबका बदलाव होते जाएगा। इसीलिए हमारे कलाकार से हमारा विनती है, यहाँ जोड़ी है, सबको लेके चलो और सबसे मिल के चलो, और समय एक नहीं रहता है। बहुत अच्छा। सुने थे कि आप तीसरी जब आपको बुलाई थी तो जहां अमिताभ बच्चन रुकते थे उस होटल में आपको रुकाया गया था? सेक्टर 16 में अमिताभ बच्चन रुकते थे। अच्छा। उसी में हम और शत्रु रुके। और हम तो उस टाइम भी उतना हिट थे, फिर भी वैसा हम रूम नहीं देखे थे। हम तो झारखंड में थे, हम क्या जाने कि बाहर का दुनिया क्या है। तो पैसा तो मोटा पैसा मिला होगा? हाँ, वहां मिला। तो वहां जब हम गए ना, और वहां जब हमको बेड मिला था, तो जो वहां कालीन मिला था ना, हम आज तक सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कालीन बनता है। हम लोग को सोने के लिए और ऐसा रूम दिया था टी सीरीज वाले कि हमको खुश हो गए थे।
और वहाँ पैसा उस समय में 1 लाख रुपया हमको दिया था। एक गाने का? नहीं, पूरा एल्बम में। अच्छा। उस टाइम जो है ना आपको 10,000 15,000 में आपका एल्बम खरीदता था। उस टाइम टी सीरीज हमको दिया था 1 लाख रुपया। वाह, क्या बात है। अच्छा दादा, एक बात आप और बताइए कि आपको ससुराल में जो बेंजो मिला था? हाँ, मेरा शादी से पहले हम गाना गाते थे, तो मेरा साला जो राइटर थे यूनुस, वही अगुआ फगुआ हुए और बोले कि मेरा बहन को शादी इसी के साथ करना है, और मेरा शादी बन गया, उसी से तय हो गया। और मेरा वाइफ बहुत थी माने समझदार थी राग रागनी में। अच्छा। राग रागनी में वो भी अगर कलाकार कमी है? बेसी होती थी तो वो बता देती थी कि यहाँ पास आवाज कम हुआ, यहाँ पास सुर नहीं लगा, मेरा वाइफ बोलती थी। और अभी भी हमको बताती है कि इस जगह आवाज सुर नहीं लगा, इस चीज को मेरा वाइफ बोलती है। और उस टाइम मेरा ससुर जो है हमको हुलचुलिया थे हम उस टाइम। हमारा शादी 1982 में हुआ शादी। अच्छा। 1982 में। बाप रे। हाँ। आप बहुत छोटे होंगे उस टाइम? उस टाइम हमारा वही 15-16 साल की उम्र था। अच्छा। उस टाइम हमको गिफ्ट में, हमको समझिए दहेज में समझिए या गिफ्ट समझिए, बेंजो मिला था। उसी गाना को हम बजाते रहते थे, उसी को हम जानते हैं। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपकी कोई प्रेमिका रही थी जिसको आप इम्प्रेस करने के लिए कभी गाने गाते होंगे? देखिए उस टाइम हम लोग जानबो नहीं करते थे क्या होता है प्रेम, क्या होता है मोहब्बत, कुछ नहीं जानते थे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं जानते थे। तब तो बहुत हम लोग सिर्फ गाना का धुन में थे। हम मोहब्बत का हाल जानबे नहीं करते थे। अच्छा। हमको गाना से मोहब्बत था, हमको रफ़ी से मोहब्बत था, हमको किशोर से मोहब्बत था, हमको महेंद्र कपूर से मोहब्बत था, हमको मुकेश से मोहब्बत था। जब किशोर कुमार गाते थे, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा, तो हम उसी को कॉपी किए थे। 13, 14, 15 करके हम लोग भी बनाए थे, है ना, ये बात है। मोहम्मद रफ़ी गाते थे, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। रफ़ी स्टेज में गाते कुछ दूसरा, रिकॉर्डिंग करते थे कुछ दूसरा। स्टेज में गाते थे, तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। हम रफ़ी तो नहीं बन सकते हैं लेकिन उसका लय तो जरूर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब महेंद्र कपूर है, आकाश का बदली छाती है और आंखों मेरी भर आती है। अभी भी उसका गाना गाते हैं तो रोआ भर भर आ जाता है। मुकेश गाते थे, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुरानी, चाहे तू माने चाहे ना माने। तो उसका मोहब्बत हम करते थे, हम लड़की से मोहब्बत नहीं करते थे। आजाद हमारे भाई ठेठ का बादशाह था, आजाद अंसारी ठेठ नागपुरी का बादशाह था। उसी का देख देख के हम थोड़ा मोड़ा ठेठ सीखे। अच्छा। जो अभी भी हम ठेठ गाते हैं, हाय रे रे चांद कहाँ गेली, अरे दिलक बात मोके बात आली रे चांद कहाँ गेली। जो इस कैसेट का नाम था थेथर पते, बहुत हिट हुआ, पूरा झारखंड में तहलका मचा दिया। दादा एक लास्ट, हाँ, जो आप टी सीरीज में जो गाना गाए थे वो गाना कौन सा था? टी सीरीज में जब हम गाना गाने गए तो दर्शन जी सबसे पहले वहां। वो गाना कौन सा था? नहीं, सबसे पहले दर्शन जी से भेंट हुआ, सलाम मालकी हुआ। तो दर्शन जी जो है अगरबत्ती लेके आना नरे नाना नाना करते थे और दूसरा को देते थे, राम सिया राम जय जय राम, हो राम सिया राम जय जय राम। उसके बाद वहां जब करके सब हम लोग आए तो बोला बेटा गला लगा हमको, और हम जब गाना गाए वहां तो एक गाना मोहम्मद रफ़ी का सॉन्ग था, चलो रे डोली उठाओ कहार, इसको पूरे दुनिया जानता है। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन का रुतवाई। इसी का कॉपी हम बनाए,
हो जा रे बेटी तो हो जा तैयार, बाबा के अंगना छूटी रे दुआर। ये गाना फर्स्ट में हम गाए थे और रो गए थे, और वहां भी रोए, और मैं ही हीरो का काम किए थे, बाप बने थे हम। चलिए, अब हमारे दर्शक लोग सबसे प्रणाम है, जोहार है, और हमारे भाई सोनू भाई का चैनल में आए, बहुत खुशी लगा। और क्या कहें, आप लोग भी ऐसे ही बने रहें और हमको बहुत प्यार दिए हमारे दर्शक भाई। और फिर से मैं कम बैक हो रहे हैं, और फिर नया नया गाना अभी जैसा चल रहा है वैसा फिर से गाएंगे और आप लोग को खुशी करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, सलाम, प्रणाम, सबको जोहार।